दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। और ये एक लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराया, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराया। अगर आप पार्ट 1 की चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो दोस्तों अपना पार्ट 1 का लेसन नंबर 4 चल रहा है गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फटाफट देख सकते हो। और बाकी केमिस्ट्री के सभी चीजें यहाँ पे चल रही है, फिजिक्स 2 की चीजें इसी चैनल पे चल रही है। और फटाफट अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करो जिससे हम जल्दी जल्दी आपके लिए सभी चीजें लेकर आए। दोस्तों 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों 0.5, देन यहाँ पे क्या लिखा है 0.05, देन 0.005 डॉट डॉट डॉट, और ऊपर क्या बोला है फाइंड सम टू, मतलब अपने को प्लस। सम मतलब क्या होता है दोस्तों प्लस। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है 0.5, देन इसके बाद अगर आप T1 का वैल्यू देखोगे तो T1 का 0.5, T2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 0.05 एंड T3 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है 0.005। अब दोस्तों यहाँ पे इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे जो रेशियो थे वो कांस्टेंट नहीं थे। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं। देन R इक्वल टू अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है T2 है और यहाँ पे T1 है। द वैल्यू ऑफ T2 इज 0.05 और यहाँ पे 0.5। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं, मैंने इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पे 1 लिखो और ऊपर पॉइंट के बाद कितने नंबर है दोस्तों 2 नंबर है और नीचे पॉइंट के बाद 1 है। 2 - 1 1, मतलब 1 नंबर के बाद आपको क्या करना है दोस्तों पॉइंट लेना है। तो ऐसे आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर R का वैल्यू अगर आपको निकालना है, नेक्स्ट वैल्यू अगर हमें चेक करना है T3 और T2 का अगर हम निकाले तो T3 और T2, the value of T3 is 0.005 and the value of T2 is 0.5। अगर हम देखें तो 5 सेम है तो 1 लिखा। ऊपर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है दोस्तों, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है। अगर मैं 3 - 2 करूं तो 1 आएगा, तो मतलब यहाँ पे भी एक नंबर के बाद अपने को पॉइंट लेना है। अगर मैं दोनों को ऑब्जर्व करूं, दोनों के वैल्यूज को ऑब्जर्व करूं तो दिखाई दे रहा है सेम वैल्यू दिखाई दे रहा है। मतलब मेरे को पता चल गया कि R का जो वैल्यू है दोस्तों वो कांस्टेंट है। R का वैल्यू अगर कांस्टेंट है देयरफॉर द given sequence is in GP। दोस्तों इसके पहले वाला जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके पहले जो मैंने लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा लगेगा सेम क्वेश्चन है, पर वहां पे अगर आप R का वैल्यू निकाल के देखो तो आपको वहां पे R का जो वैल्यू है आपको खुद वहां पे समझ में आ जाएगा कि वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन भी तो उसी टाइप का है। देन दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है दोस्तों, एसएन का फॉर्मूला लगाना है। अगर मुझे आर का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया कि आर का वैल्यू 0.1 है, मतलब लेस देन 1 है। अगर आर का वैल्यू दोस्तों लेस देन 1 है तो हम एसएन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, एसएन इक्वल टू ए, बताओ यहाँ पे 1 - RN क्या बात है, एंड 1 - R, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारा आर का वैल्यू दोस्तों क्या है लेस देन 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं। Then Sn which is equal to the value of A is 0.5, 1 minus the value of R 0.1 raised to n upon 1 minus 0.1, and then दोस्तों यहाँ पे 0.5 and दोस्तों 1 minus 0.1 raised to n। 1 minus 0.1 ऑलरेडी मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में बताया, इसका आंसर कितना आएगा 0.9। चाहिए तो आपको माइनस करके भी दिखा दे रहा हूं। 1 minus 0.1, ऊपर कुछ नहीं है तो 0.0। देखो यहाँ पे 10 में से यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9 और 0 - 0 0.9। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये कितना हो गया 0.5, यहाँ पे हाँ देखो ये 0.9। एक चीज हमेशा मैंने इसके पहले लेक्चर्स में बताया कि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, गायब हो जाएगा तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5/9। और यहाँ पे 5/9 लिखने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 minus 0.1 रेज टू n, और यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों एसएन का। तो फाइनली ये एसएन का हमारा पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के सेशन में आपको जोरदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 11th में हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी करने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर अ सीक्वेंस इफ एसएन इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे Sn इक्वल टू हमें दिया है 2 3n - 1 और फाइंड
द एन टर्म एंड सो दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी। हमें सीक्वेंस को जीपी में भी सो दैट करना है। देखो यहाँ पे जब भी आप हमें अगर समझो T3 निकालना है तो हमारे पास एक और रूल है। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे देखो अगर मुझे Tn निकालना है तो मैं क्या करूंगा Sn और उसमें से एक माइनस करूंगा। तो वैसे अगर समझो मुझे T3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, S3 माइनस यहां पे क्या करूंगा S2 लूंगा। तो ये भी अगर आपको पता होगा इस तरह से, अगर समझो मुझे T4 निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं S4 माइनस S3। अगर मुझे समझो T9 निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं T9 माइनस T8, सॉरी T9 माइनस T8 लिख रहा हूं, S9 माइनस S8, S9 माइनस S8। तो दोस्तों इस तरह से ये भी है कि अगर मुझे Tn निकालना है तो मैं Sn लूंगा और Sn से एक कम लूंगा, Sn से एक कम लूंगा मतलब Sn माइनस वन। अब यहां पे Sn माइनस वन, Sn माइनस वन नहीं, Sn माइनस वन। अब दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास Sn है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस वन लिख दे रहा हूं। ये जो n है n माइनस वन, तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, जहां पे n है वहां पे n माइनस वन हो जाएगा। एंड दोस्तों ये सेम टू सेम आया। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, Tn निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको सीक्वेंस को जीपी में प्रूव करना है। तो मुझे Tn चाहिए और Tn माइनस n निकालो या तो Tn प्लस n निकाल दो तो भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये कैसे मैं निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा मतलब Sn माइनस Sn माइनस वन। देन Sn कितना है दोस्तों, 2 है, 3n रेज टू माइनस वन माइनस 2, 3n माइनस वन माइनस वन। फाइनली अगर मैं देखूं तो दोनों में 2 है, 2 बाहर आ गया। देन 3n माइनस वन, ये बीच का माइनस, ये तो 2 बाहर चले गया, तो यहाँ पे गया 3n माइनस वन। और ये माइनस वन नहीं होगा दोस्तों, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस वन। तो फाइनली ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 होगा और ये क्या होगा दोस्तों 3n माइनस 3n माइनस वन। अब यहाँ तक हमने चीजों को लिखा। हम चाहें तो इसे और अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों, Tn इक्वल टू बाहर 2 है अंदर 3n है। अब दोस्तों यहाँ पे 3n माइनस वन है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3n इंटू 3, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आपने लिख दिया, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये अगर m माइनस n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m और यहाँ पे क्या रहेगा n। तो दोस्तों ये m माइनस n यहाँ पे आता है, तो वैसे अगर समझो 3 रेज टू n है और 3 रेज टू 1 है तो मैं इसी को लिखता हूँ 3 रेज टू n माइनस वन। तो फाइनली मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने ये लिखा। सब चीजों का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, सब बेसिक चीजें सब बताई जाएगी, कोई भी ऐसा डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे क्या करना है, ये 3n को बाहर लेना है, तो 3n मैंने कॉमन ले लिया, तो फाइनली अंदर 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 1 बाय 3 रेज टू 1 मतलब 3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू n, यहाँ पे 3 1 सा 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो फाइनली 2 3 रेज टू n, यहाँ पे 2 बाय 3। फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ 2 2 सा कितना होगा दोस्तों 4, 3 रेज टू n और यहाँ पे क्या 3। तो फाइनली ये दोस्तों हमें किसका वैल्यू मिला दोस्तों, Tn का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिला, Tn का। सेम वैल्यू हम किसका निकालेंगे दोस्तों, Tn माइनस वन, क्योंकि हमें जब जीपी हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, एक टर्म पीछे वाला चाहिए और एक आगे वाला, मतलब 2 टर्म हमें एक के बाद एक चाहिए। यहाँ पे आप n प्लस वन भी निकाल सकते थे, जैसे ये टर्म लेते हैं और इसके आगे वाला टर्म क्या है n प्लस वन, पर मैं क्या करूँ ये टर्म ले रहा हूँ, इसके पीछे वाला टर्म क्या है n माइनस वन। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये सेम है, यहाँ पे n माइनस वन हो गया, बस जहां पे n है वहां पे n माइनस वन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है कि नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो, मैं इसके बाद सॉल्व कर रहा हूं r इक्वल टू, अब बताओ ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, Tn बड़ा है कि Tn माइनस वन। और सीधी सी बात है कि भाई Tn बड़ा है, तो यहाँ पे ये Tn ऊपर आएगा और उससे एक छोटा टर्म कौन सा होता है Tn माइनस वन। अगर समझो ये 3 है तो 3 माइनस वन ये 2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे Tn का जो वैल्यू है वो क्या है 4 बाय 3, 3 रेज टू n, और यहाँ पे क्या है 4 बाय 3, 3 रेज टू n माइनस वन। देखो 4 बाय 3 4 बाय 3 कैंसिल हो गया। ये देखो ये 3 रेज टू ये n है और ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे सेम मैंने माइनस फॉर्म में लिख दिया ऊपर भेज के, और 3 एक ही बार लिखा इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग। देखो इंडाइसिस में ये m है
और दोस्तों ये n है, तो हम a वन टाइम लिखते हैं, ये m है, n ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब यहाँ पे ये 3 है, ये n है, देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस दोस्तों +1, तो ये -3 कैंसिल हो गया, देन 3:1 मतलब क्या होगा 3। तो r का वैल्यू दोस्तों हमें कितना मिल गया 3, और r का जो वैल्यू हमें मिला दोस्तों वो कांस्टेंट मिला, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। ये हमें पता चल गया, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, क्योंकि हमें जो r का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, एक कांस्टेंट टर्म मिला। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने हमें हैंड सो दैट द सीक्वेंस इन जीपी, हाँ अगर उन्होंने कभी कभार है, देखो यहाँ पे इन्होंने फाइंड दी एन टर्म भी पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों एन टर्म। हमें उन्होंने कौन सा टर्म पूछा है, अगर जीपी में है तो हम एन टर्म निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ARn-1। यस, ए का वैल्यू कैसे आप निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी यहाँ पे आप देखो 1 रख दो, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं 1 रख रहा हूं, तो यहाँ पे 4/3 3:1 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो मतलब ए का वैल्यू मुझे कितना मिला दोस्तों 4। तो यहाँ पे हमने 4 रखा, आर का वैल्यू तो हमें 3 पता है, और ये n-1 ऐसे ही रहेगा, और ये tn। तो फाइनली हमने, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और ये सॉल्व करना भूल जाते हैं। यहाँ पे पूछा है फाइंड द nth टर्म, तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चंस कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। देखो यहाँ, अब दोस्तों यहाँ पे देखो SPR are sum product and sum of the reciprocal of the n term of GP और then the verify, हमें समथिंग ये कुछ वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहां पे हमें क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म ऑफ GP। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ टर्म्स लिए हैं, क्योंकि कभी भी अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पे क्या बोला है, SPR आर सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म ऑफ GP। मतलब यहाँ पे GP के बारे में बात किया गया और हमें बताया नहीं है। तो दोस्तों जब n टर्म ऑफ GP लोगे तो आप पहला a ले लो, फिर क्या AR, फिर क्या आएगा AR², फिर क्या आएगा AR3, और फाइनली लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा ARn-1 R इन GP। आपने ये कंसिडर किया, देन उसके अकॉर्डिंग आप एक एक चीजों को ले लो। अब देखो S उन्होंने क्या बोला है, S इक्वल टू क्या बोला है, S मतलब उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ n टर्म ऑफ GP। तो हमने n टर्म ऑफ GP तो ऑलरेडी लिया है, बस इसका सम ले लो। सम मतलब इसका प्लस, देखो हमने सभी को प्लस में ले लो, और हमने सभी को प्लस में ले लिया। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, अगर ये आपने सभी को अगर प्लस में लिया तो आपको इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला सभी को पता है। अगर आप चाहो तो इसमें से a कॉमन ले सकते हो, या तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ GP आपको पता है दोस्तों क्या आएगा, a Rn-1 अपॉन R-1, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो दोस्तों यहां पे ये वाला पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट आपको पता है। अब दोस्तों ये होने के बाद दोस्तों, अब मैं यहां पे क्या बोला, P क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट है। P मतलब क्या आएगा दोस्तों, P प्रोडक्ट है, मतलब ये जितने भी टर्म्स है इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, AR² AR³ और ARn-1, सभी का मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब प्रोडक्ट का तो अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, कि प्रोडक्ट का अपने पास कोई फॉर्मूला हो, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अब दोस्तों मैं a बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा 1। हाँ, यहां से अगर मैंने a बाहर ले लिया तो देखो a ऐसे a जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा, तो मैं इसे a⁻n भी बोल सकता हूं। a⁻n सपोज मैंने बाहर ले लिया, और दोस्तों यहां पे जैसे मैंने a⁻n बाहर ले लिया, यहां पे क्योंकि ये प्लस नहीं है, प्लस रहता तो बस मैं a बाहर ले लेता, पर मल्टीप्लीकेशन है इसलिए जहां तक a जाएगा तो हमने a⁻n बाहर ले लिया। अब दोस्तों यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R² मल्टीप्लाई बाय R³ मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 R⁻n-1, ये हमने लिख दिया। अब फाइनली आप यहाँ पे a n लिख रहे हो, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप R बाहर ले रहे हो, सभी में से R, समझो R मैं लिख रहा हूं, तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये R है, दिखाई दे रहा R, तो इसके ऊपर क्या है दोस्तों 1 है, इसके ऊपर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है,
यहाँ पे क्या है 4 है, और धीरे धीरे करते 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 अप टू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों क्या है n-1 है। तो आपने पूरा का पूरा r के ऊपर के जो भी टर्म्स थे आपने लिख दिए। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम ये किसका वैल्यू है दोस्तों p का। अब यहाँ पे a⁴n है, हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब दोस्तों ये देखो ये r का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, देखो आपको ये पता होगा 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n। हमने ये किया है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने 10th क्लास में किया। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है n/2 t1 + tn। t1 मतलब दोस्तों क्या होता है, ये फॉर्मूला है। t1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 1 एंड लास्ट टर्म क्या है दोस्तों n है। पर यहाँ पे हमारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टर्म लास्ट वाला क्या आ रहा है n-1। तो दोस्तों यहाँ पे n की जगह पे आप क्या लिखोगे n-1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n-1। तो ये फाइनली माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा n और n-1/2। तो फाइनली हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा जो पूरे जितने भी टर्म है यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n-1, मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों n-1/2। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर अगर अच्छे से समझोगे तो सब चीजें समझ में आएगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब दोस्तों ये वाला पूरा का पूरा टर्म हम एक साथ लिख दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये भी निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। अब दोस्तों r जो है वो क्या है पता है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म, मतलब r = सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ये जो हमने जो टर्म लिया है हमने जीपी में, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, a का उल्टा 1/a, इसका 1/r, इसका 1/r का स्क्वायर, 1/r का स्क्वायर, इसका 1/r का क्यूब प्लस 1/ar⁻n-1। हमने सभी टर्म को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल फॉर्म में ले लिया। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बाउंड्री क्रिएट कर दे रहा हूं, सभी में से 1/a बाहर है, अंदर दोस्तों क्या आएगा 1, 1/a बाहर है तो 1/r, 1/r², 1/r³ डॉट 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 प्लस 1/n-1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये r है, ये 1/a है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम मोस्टली हम ऐसा नंबर्स लेते हैं जो मोस्टली ऐसा नंबर होता है जो बिगर नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो लास्ट में आ रहा होगा वही बिगर नंबर होगा, और वो सभी के टेबल में आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये नंबर लिया, और आपको अगर कभी भी पता करना है कि यहाँ पे हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, ऊपर हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो, ये जो नंबर है इससे आप यहाँ पे जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें सेम नंबर रखना है r(n-1). सेम अगर आपको यहाँ पे दोस्तों सेम यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि यहाँ किससे करना, तो इसके नीचे दोस्तों r है, r के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, मतलब यहाँ पे r(n-1), और ये -1 ऊपर गया तो यहाँ पे क्या r(n-2), तो मतलब यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों r(n-2) से। सेम यहाँ पे अगर आपको करना है तो यहाँ पे दोस्तों 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो r(n-3) हो जाएगा, और प्लस ऐसे ऐसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो फाइनली लास्ट में देखो आप दिखाई दे रहा होगा आपको r(n-1), फिर n-2, फिर n-3, मतलब r का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मतलब फाइनली आपको r² मिलेगा, फिर आपको दोस्तों क्या मिलेगा, r² से छोटा क्या होता है r, और फाइनली आपको 1 मिलेगा। तो इस तरह से आपको, जिस तरह से आप सॉल्व करते जाओगे आपको चीजें मिलती जाएगी। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं r लिख रहा हूँ 1/a, और ये वाला टर्म यहाँ पे ले रहा हूँ n-1, और ये टर्म को मैं उल्टा लिख रहा हूँ 1 + r+r², उल्टा यहां से लिख रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे r(n-3), r(n-2), r(n-1), इस तरह से मैंने लिखा। और मैंने इस तरह से लिखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टर्म है दोस्तों जीपी में है, चेक कर लेते हैं कि जीपी में है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं r का वैल्यू निकालूं तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि r, देखो हम सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सेम इसका भी आप निकालो, देखो r² डिवाइड बाय r, तो यहाँ पे भी अगर आप r का वैल्यू निकालते हो तो आंसर r आ रहा है। तो देखो ये वाला भी आंसर सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो इस तरह से आप सभी के आंसर्स निकालोगे तो r कांस्टेंट दिखाई देगा। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जीपी में है, जीपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 1 है, और r का वैल्यू क्या है दोस्तों r है, और r का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे
अगर आप देखोगे तो r विच इज इक्वल टू 1/a(n-1), और यहाँ पे दोस्तों हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब दोस्तों क्या आएगा 1 r⁻n-1 अपॉन r-1। ये आपको फॉर्मूला सभी को पता होगा। अब दोस्तों ये फॉर्मूला होने के बाद थोड़ा बहुत इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे r इक्वल टू 1 अपॉन, दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो टर्म लिखा है, मुझे पता है कि ये पूरा पूरा का पूरा यहाँ पे बस मैं एक a की जगह पे मैं a ला दूं और यहाँ पे मैं r⁻n, अच्छे से देखना, r-1 लिख दूं। बस मैंने क्या किया पता है, a यहाँ एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं ऐसा कुछ भी अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, तो दोस्तों यहाँ मुझे a से क्या करना होगा, बैलेंस भी करना होगा। इसलिए मैंने a यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में लिया, तो यहाँ पे डिवाइड में भी a ले लिया। तो फाइनली ये कैसा हो गया, 1 अपॉन यहाँ a इंटू a का स्क्वायर r⁻n-1। और फाइनली अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला किसका है आपको पता है, देखो यहाँ पे तो ये किसकी तरह दिख रहा है, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूँ 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, यहाँ पे ये पूरा का पूरा किसकी तरह दिख रहा है दोस्तों, s की तरह दिखाई दे रहा है। अब ये भी अपना काम हो गया। अब ये काम होने के बाद दोस्तों अब थोड़ा बहुत अपने को प्रूफ पे आना होगा। प्रूफ पे आ रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है कि s डिवाइड बाय r है, मतलब ये जो s है इससे कौन डिवाइड होगा, r होगा। मतलब ये वाला जो टर्म है दोस्तों, ये वाला जो टर्म है यहाँ आ जाएगा r² r⁻n-1, और यहाँ पे s डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, r है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आप अगर अभी ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे n है, आप यहाँ पे n हमें लेकर आना होगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे n लाया, ध्यान से मैंने मल्टीप्लाई दोनों साइड में n से किया, सपोज मैंने यहाँ पे भी n लिया और यहाँ पे भी मैंने n लिया, तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, ये a⁻2n हो जाएगा और ये r⁻n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n(n-1) हो जाएगा और ये sr⁻n हो जाएगा। अब दोस्तों ये sr⁻n तो हमें मिल गया, पर इक्वल टू क्या चाहिए मुझे, p²। अब p² का हमें आंसर देखना होगा। p² के आंसर में यहाँ पे बस p का आंसर है, तो मैं p² का आंसर यहीं से निकाल दे रहा हूं, यहाँ पे निकाल दो p² इक्वल टू, अगर मैं पूरे पार्ट में स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, a⁻2n इसका स्क्वायर, और अगर सपोज मैं इस वाले पार्ट से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों ये r⁻n(n-1) होगा। तो ये p² का दोस्तों क्या है, वैल्यू है। अब p² का वैल्यू, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं, इसे मैं फ्रॉम सेकेंड नहीं दे रहा हूं, सेकेंड दो बस, इसे हम क्या दे रहे हैं, सेकेंड। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो a⁻2n r⁻n(n-1), देखो अगर आप देखोगे सेम p² का वैल्यू है, सेम यहाँ पे आपको किसका वैल्यू मिल गया दोस्तों, p² का। बहुत ही भारी क्वेश्चन है दोस्तों, ये p² हमें मिल गया और ये sr⁻n है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने कहाँ से लिखा दोस्तों, फ्रॉम सेकेंड से। और फाइनली मैंने अपने प्रूफ को कवर कर दिया, हमारा प्रूफ कवर हो गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, पर मोस्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि जो टीचर्स, क्योंकि 11th के पेपर में कैसा है कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ाएगी वही टीचर्स पूछेगी, पर अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद वाला क्वेश्चन तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखो Sn दिया है, S2n दिया है, S3n दिया है, आर द सम ऑफ द nth, 2nth, 3nth टर्म ऑफ जीपी एंड देन वेरीफाई हमें करना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको Sn का फॉर्मूला पता है, a rn-1 अपॉन r-1। मैं r इज ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं, r इज ग्रेटर देन 1। देन अगर मुझे सपोज r⁻s2n का आंसर निकालना तो कैसे आएगा, a r, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा r-1। और मुझे s3n का आंसर निकालना तो यहाँ पे a, यहाँ पे r3n-1 और यहाँ पे r-1 हमने निकाल दिया। अब हमने तीनों वैल्यूज को लिख दिया दोस्तों। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे दिया है हमें यहाँ पे S3n में से S2n को माइनस करना है। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ S3n में से किसको माइनस करना है, S2n को। अब मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ 3n में से 2n को माइनस कर रहा हूँ। 3n का जो भी वैल्यूज है मैं लिख रहा हूँ r3n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे भी a है r2n-1 और यहाँ पे r-1। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो a यहाँ पे क्या होगा दोस्तों,
क्या क्या कॉमन आ सकता है दोस्तों, वो ध्यान से देखो। देखो अगर आप देखोगे तो ए है r-1, ए r-1, दोनों में से मैं अगर कॉमन ले ले रहा हूं तो देखो मैं यहाँ पे ए r-1 कॉमन ले ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा r3n-1 माइनस r2n। दोस्तों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा r, और यहाँ पे क्या आएगा r3n माइनस r2n। अगर आप और अच्छे से देखोगे तो दोस्तों मैं इसमें से और कुछ कॉमन ले सकता हूं, a r-1। देखो ये दोनों में से छोटा कौन सा r2n, अगर मैंने बाहर लिया, यहां से 2n बाहर आ गया तो rn बचेगा, और दोस्तों यहां से ऑलरेडी 2n बाहर आ गया तो 1 बचेगा। तो फाइनली मैंने यहां तक की चीजों को लिख दिया है। और अगर मैं देखूं, हाँ यहां तक आप चलेगा, यहां तक का पार्ट आपने लिख दिया, a r-2n अपॉन r-1 और r-n-1। अब दोस्तों ये होने के बाद ये हमें किसका आंसर मिला दोस्तों, s3n-2n का, ये हमें आंसर मिल गया। अब ये सेम आंसर में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, sn से। sn के फॉर्मूले से सेम हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे sn के फॉर्मूले से सेम मल्टीप्लाई करूं 2n, तो यहाँ पे sn का देखो, ये पहले sn का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। sn का फॉर्मूला क्या आएगा rn-1 r-1, और दोस्तों जो भी टर्म बचा हुआ a r-2n अपॉन r-1 और r-n-1, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सब कुछ लिखने के बाद एक बार हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो a इंटू ए स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये r-2n ऐसे ही रहेगा, और rn-1 और r-1 ये दो टर्म यहाँ पे देखो, ये वाला अगर मैं इसके नीचे लिख दूं तो दोनों सेम है, तो मैं इसका स्क्वायर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें फाइनली sn s3n माइनस s2n हमें मिल गया। थोड़ा सा आज का लेक्चर भारी है, थोड़ा ध्यान से ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक की सभी चीजों को हमने लिख दिया है, हमारा LHS हमने निकाल दिया। हो सकता है कि उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करना पड़े। अब हमें s2n में से sn को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, s2n में से sn को। देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ s2n माइनस sn, और उसका स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर बाद में लेते हैं। तो देखो यहाँ पे s2n का जो भी वैल्यूज है वो हम लिख रहे हैं, और बीच में माइनस है, और यहाँ पे a r-n-1 r-1। अब यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज लिखे दोस्तों, अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a r-1 सेम r-2n-1 माइनस r-n माइनस माइनस दोस्तों प्लस, फिर ये और ये कैंसल, देन यहाँ पे a r-1, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों r2n माइनस rn। अगर आप इसमें कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा दोस्तों, rn बाहर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे r, अगर मैं इसमें से rn बाहर ले लिया तो rn बचेगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा 1, और ये हमें किसका मिल गया आंसर, 2n माइनस sn। फाइनली हमें क्या करना है, s2n माइनस sn का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं r-n का स्क्वायर मतलब r2n, दिखाई दे रहा है ना, ये देखो r-n है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो r2n, और दोस्तों ये दोनों टर्म को मैं साथ में लिख रहा हूं। देखो r-n-1 r-1 का स्क्वायर, मतलब ये दोनों का स्क्वायर मैंने साथ में ले लिया। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं क्या, चेक करो। देखो यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे r-2n है, r-n-1 r-1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो दोनों सम सेम हो गए, और यहाँ पे आप दे दो फ्रॉम 2, यहाँ पे क्या दे दो 1, और यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जो आपका आंसर है दोस्तों sn s3n माइनस sn2n, और यहाँ पे क्या है दोस्तों s2n माइनस sn का स्क्वायर। दोनों ही आंसर्स क्या हो गए, सेम हो गए, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरह से ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इस तरह से हमने इसको 4 से 5 मिनट में कवर कर लिया। बस जैसा क्वेश्चन बोला था उस तरह से हमने चीजों को सॉल्व कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समीशन ऑफ
आर इक्वल टू 1 to 10, मतलब आर कहां से स्टार्ट होगा 1 से और अप टू कहां तक जाएगा दोस्तों 10 तक, और आपको क्या करना है प्लस 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 करते जाना है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू आर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 3, प्लस प्लस प्लस, ऐसे करते करते फाइनली मैं कहां तक जाऊंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 10, क्योंकि लास्ट वाला टर्म मुझे क्या दिया है 10 दिया है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसमें से 3 बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचा 2 रेज टू 1 मतलब 2, बाद में 2 रेज टू 2 मतलब 4, 2 रेज टू 3 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड डॉट 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 प्लस 2 रेज टू 10। अब यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है दोस्तों 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3 अप टू 2 रेज टू 10 आर इन जीपी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये 2 है, 2 का ये डबल है, और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसका ये डबल है, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जीपी में है। अगर आप चाहिए तो आप आर का वैल्यू निकाल के भी देख सकते हो, तो ए का वैल्यू क्या है 2 है, और अगर आप आर का वैल्यू निकालते हो तो दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और नीचे क्या है 2 है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ रहा है 2 कांस्टेंट आ रहा है। अगर आप ये दोनों को डिवाइड करके देखोगे तो आंसर 2 ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एसन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो देखो मैं आप समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू 10, और यहाँ पे जो भी मुझे दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया है दोस्तों 2 रेज टू आर, इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 3 जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई, और ये पूरा का पूरा जीपी में, जीपी में है तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों ए मतलब क्या है दोस्तों 2 है, ए मतलब क्या है 2 है, और आर माइनस 1, आर का वैल्यू कितना आया दोस्तों 2, आर रेज टू एन कितना है दोस्तों, कहां तक जाना है मुझे 10 तक जाना है ना, -1 अपॉन आर -1। तो दोस्तों यहां पे ये देखो आपको ये पूरा का पूरा टर्म पता चल गया। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, ये 3 ऐसे ही रखना है, 2 भी ऐसे ही रख रहा हूं, इसका आंसर 1, अब 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, शायद इसके पहले वाले या किसी लेक्चर में मैंने बताया था, तो उसका आंसर कितना आएगा 1023 24 -1, और यहाँ पे आंसर 1, तो फाइनली यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों, और इसमें से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो 1023, और नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों। और फाइनली अगर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13, 1 कैरी तो 1 एंड 6 1 जा 6, तो फाइनली हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला 6138। अब दोस्तों सेम ऐसा ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वीडियो में आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, मैं पहले कैसा था अभी अलग दिखाई दे रहा हूँ, रीजन ये है कि मैं दूसरे दिन ये वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी पूरे के पूरे क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर दिया था, बट ये वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड में आया ही नहीं, तो फिर मैंने इसलिए वो वीडियो अपलोड नहीं किया। फिर दूसरे दिन अब फिर से इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। कभी कभार होता है लाइफ में कुछ चीजें फिर से करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ हाउस एप्रिसिएट 5% पर ईयर, मतलब कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी के वैल्यूज क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ते रहते हैं, तो एप्रिसिएट होते जा रहा है, 5% बढ़ते जा रहा है। हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर। अब दोस्तों आपको पूछा है कि 6 ईयर के बाद कितना उसका वैल्यू है। इफ इट्स करंट वर्थ इज ₹15 लाख, मतलब उसका करंट जो वर्थ है कितना है रुपीस है दोस्तों, करंट वर्थ इज ₹15 लाख, 15 लाख है दोस्तों करंट वर्थ, और वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 1 ईयर। दोस्तों आफ्टर 1 ईयर वैल्यू ऑफ हाउस क्या होगा, देखो आफ्टर 1 ईयर मतलब इनडायरेक्टली हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों T2। मैंने आपको बोला जहां पे आफ्टर 6 ईयर आएगा मतलब T7 अपने को निकालना है, तो आफ्टर 1 ईयर मतलब उस वैल्यू क्या है उसका, तो हमारे पास R का वैल्यू तो है नहीं दोस्तों, और 5% क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हम R का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, पर R से अच्छा है कि मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 1 ईयर, तो दोस्तों अभी एक्चुअल में वैल्यू कितना है उसका 15 लाख है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करा है फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में। हम हमेशा क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, मतलब जो हमारा एक्चुअल वैल्यू इस समय का है। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि उसमें 5% क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीमेंट हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। 5% ऑफ किसका, 5% इंक्रीमेंट हो रहा है दोस्तों, एप्रिसिएशन किसका हो रहा है 15 का।
तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा, आप देखो मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, ये 15 है, ये 5% मतलब 5/100 एंड मल्टीप्लाई बाय दोस्तों क्या आएगा 15। देन फाइनली दोनों में से 15 बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ से 15 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया दोस्तों 100। एंड दोस्तों अगर मैं ये 15 लिखूँ और इसे 1 और ये से मैं लिख सकता हूँ 5, नीचे 2 0 है, मतलब 2 नंबर के बाद मैं पॉइंट दूंगा, एक नंबर ऑलरेडी है, यहाँ पे एक और नंबर लूंगा, देन 0.0 एंड देन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 है और ये क्या है दोस्तों 1.05। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 1 ईयर इतना उसका वैल्यू होगा। वही दोस्तों अगर मुझे वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 6 ईयर निकालना है, कि कितना निकालना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है ना कि हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 6 ईयर। अब दोस्तों आफ्टर 6 ईयर्स हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो आफ्टर 1 ईयर्स अगर ये है, तो देखो अगर ये वाला फॉर्मूला रहता है ARN-1, तो अगर समझो यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर मतलब 7, तो यहाँ पे क्या आता है 7-1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आता है AR6, क्या आता 6 आता। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे देखो आफ्टर 1 ईयर ये है, तो यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जैसे आफ्टर 1 ईयर है तो यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। और दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है कि अपने को इसका वैल्यू दिया है, उन्होंने अपने को इसका वैल्यू दिया है, ये देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है 1.05 का वैल्यू दिया है 1.34। कितना दिया है दोस्तों 1.34। अब दोस्तों यहाँ पे 134 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से। 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 3 जा 45 में अगर मैं 6 प्लस करूं तो 51, 15 1 जा 15 और अगर मैं 5 प्लस करता हूं तो 20। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली कितना 20 पॉइंट, क्या 2 नंबर है, पीछे से 2 नंबर का पॉइंट लगा दो और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर किस में आ जाएगा लाख। तो मतलब 6 ईयर के बाद उस प्रॉपर्टी का वैल्यू दोस्तों डायरेक्ट 15 से 20 लाख हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको कवर करना है। देखो फिर से मुझे डबल रिकॉर्ड करना पड़ा, लास्ट वाला भी क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, बट बोलते हैं ना जब लक खराब हो तो क्या कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज ये क्वेश्चन को आपको ट्राई करना, अगर नहीं आया तो फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा। ये सेम टू सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, इस तरह का ही क्वेश्चन है, तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे और जल्दी जल्दी हम सीक्वेंस एंड सीरीज लेसन भी कवर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।